वेलकम टू जॉय कुमार नडियाल वाला शो, जो सबकी सिगरेट का खोले ताला विद जॉय कुमार नडियाल वाला। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट आ रहे हैं वो बॉलीवुड से भी है और टॉलीवुड से भी है, तो डायरेक्ट उनसे मिलके कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सो प्लीज वेलकम नईम मलिक। हाउ आर यू? I'm fine, sir. तो आज हमारे बीच में है नईम मलिक, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे एक ही बुलावे पर वो आ गए हैं हमारे शो में। तो आइए उनसे मिलके अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने मतलब मैंने एक ही बार कॉल किया और आपने तुरंत हाँ कह दिया जी, जी। और इतने दूर से वो आ गए एक ही बार मेरे बुलाने पर। और मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया वेलकम और वेलकम। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो नईम भाई, मैं आपको भाई कहूँगा जी। क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त भी है और बहुत सारी बातचीत भी होती रहती है हमारे बीच में। तो आज की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। पहले अपने फैमिली जो बैकग्राउंड है उससे शुरुआत करते हैं। तो जी। आपका फैमिली बैकग्राउंड पहले जानना चाहेंगे हम। जी, बिल्कुल। मैं हूँ वैसे गुजरात भरूच शहर से, भरूच ओके, सिटी से। गुड। और वहीं हर चीज़ मतलब मेरा नेटिव प्लेस है। ओके, स्कूलिंग वगैरह हर चीज़ वहाँ से ही हुआ है। ओके। और मैं तो मैरिड हूँ। बेसिकली मतलब आप गुजरात से गुजराती हो? गुजराती छूँ। गुजरात वाह! से हूँ। लेकिन पूरा मतलब स्टडीज़ वगैरह मतलब इंग्लिश मीडियम से हुआ, होली एंजल्स कॉन्वेंट से हुआ। ओके, और जो हमारा जो घर में लैंग्वेज है दैट इज़ उर्दू। उर्दू एंड ओके, लाइक तो ओके। वो एक यू आर माहौल। मुस्लिम? या है मुस्लिम। ओके, गुड। तो वो माहौल जो रहा मतलब बाकी फैमिली में मैं बताऊँ तो फादर है, ओके, मदर तो है नहीं, एक्सपायर हो गए। और 2 मेरे लड़के हैं क्या बात है! और शॉर्ट फैमिली। ये और चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। जी, इतनी अच्छी दोस्ती है, बातचीत होती है, लेकिन ये एक सीक्रेट भी खुल गया इनका। जी। ओके, तो आप मिडल क्लास फैमिली से हो वैसे? जी, जनरल मिडल क्लास। ओके, ओके। फिर भी आपने मतलब बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं जी, और इतने अच्छे-अच्छे कैरेक्टर किए हैं, मैंने देखे हैं। जी, तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एक एक्टिंग का जो कीड़ा होता है, जी, तो जी। वही बोलते हैं मेरे ख्याल से वही सब लोग वही बोल कीड़ा वो होता है कीड़ा कि कहाँ से आया आप में? देखो कीड़ा तो बचपन से कीड़ा बोल, लेकिन वो जो शौक जिसे बोलते हैं, जो यस, जो इंटरेस्ट होता है, जो ओके, अंदर से होता है ना, दिल से होता है कि कुछ करे करके। ओके। तो मैं जब छोटा था तो 2-3 वाक्य मैं आपको सुनाऊँगा। हाँ, हाँ, क्यों जब नहीं? मैं 10th स्टैंडर्ड में था ओके, और हम लोग फ्रेंड्स थे, मतलब एक ही सोसाइटी में रहते थे। तो अमिताभ बच्चन और मेरे बड़े लाइक नसीरुद्दीन साहब उस ज़माने में मासूम मूवी आया था, आपने आपको पता होगा, जुगल यस, हंसराज यस, का। यस, यस, तो यस। आप जुगल हंसराज को देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, बचपन की बता रहा हूँ। सेम सेम मतलब स्कूल में टीचर से भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह, ये तेरी मूवी आई है, मेरी मूवी है। तो तब से मुझे लगा कि कुछ तो है मेरी पर्सनैलिटी में। क्या बात तो है! फिर जब मैं जैसे अभी बता रहा था आपको, मैं 10th स्टैंडर्ड में था जब रामायण सीरियल चलती थी, अरुण गोहिल जी और उनकी। पुरानी वाली? हाँ, ओके। 1989 की बात कर रहा हूँ, जब मैं अरे बाप 10th रे! स्टैंडर्ड में था। हाँ, हाँ। तो मतलब वो लोग सब आए थे, मतलब अच्छा, हॉस्टल ग्राउंड है वहाँ पर, वहाँ तो पे। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, तो जी, जी। आपकी एज कितनी है? मेरी है अभी 48। अरे, लग नहीं रही है बिल्कुल भी। सही में बता रहा हूँ, आपने जैसे बताया ना कि उस टाइम पर हाँ, आप 10th में थे। जी। कौन-सी बात की आपने? 1989 में मैं 10th में 1989? हाँ, मैं 16 इयर्स का था जब ओके। 1989 में, तब की मैं बात कर रहा उस हूँ। टाइम पर तो मैं आया भी नहीं था। तो वो वाक़या ऐसा था कि बहुत मेरी फ़ेवरेट सीरियल थी, रामायण, महाभारत सब उस समय चलते थे। ओके, मूवीज़ थे अच्छे, नसीरुद्दीन शाह वगैरह सबके। यस, तो मुझे तो कुछ बनना था। तो मैं जब हॉस्टल, जैसे मैं आपको बताया था, हॉस्टल ग्राउंड पे सब आए थे, पूरी कास्टिंग आई थी वहाँ पे ओके, और बहुत बड़ा शो था वहाँ पे। अच्छा, तो सब लोग, काफ़ी भीड़ थी, कम से कम समझो ना 10,000 लोग थे। कॉलेज है हमारा भरूच में, वहाँ पे सब आए थे। ओके। तो वहाँ देख के मैं इतना इंस्पायर हुआ, मतलब इतना इंस्पायर हुआ, एक सपना था कि मैं कुछ बनूँगा मतलब इनके वहाँ से जैसा, ठान लिया कि कुछ करना है। कुछ करना है। यस, और मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ तो है मेरे में, हैं? अच्छा, तो और ये चीज़ अभी आज मेरी 48 इयर्स की उम्र हुई है और मैं वो देख रहा हूँ, वो 16 साल का जो मैंने देखा था सपना, वो पूरा हुआ। वो कैसे? क्योंकि अभी मैं कन्हैया लाल जो कृष्ण भगवान की सीरियल चलती है, हाँ, हाँ, हाँ। अ,
जहाँ पे अरुण गोविल जी और वो सीता मैया को जो रावण लेके जाते हैं और जो यस पेड़ के नीचे यस बिठाते यस। हैं, वही पेड़ के नीचे मेरा शूट हुआ। क्या बात है, क्या बात है, वो और बहुत अच्छी जगह है, मैं मैं भी वहां पर काफी रहा हूँ। हाँ, मेरा जो था कास्टिंग, उसके अंदर मैं सारथी बना हूँ कंस की रानियों का, ओके बग्घी लेके आता हूँ। ओके। और वहीं जहाँ पे सीता मैया को वो टाइम पे जब बिठाया था, वो अपने वहीं शूट हुआ था। एंटर करते हैं, हाँ एंटर करने से थोड़ा टर्निंग में ही वो पेड़ हाँ, है ना? वृंदावन जो स्टूडियो की हाँ हाँ बात कर हाँ रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ। वहीं मेरा शूट हुआ था। तो वो ऐसा लगता है कि कुछ मेरा थाना था, कुछ मेरे ख्वाब थे, वो सच में पूरे हुए। मतलब वहां से वहां की जो जर्नी है, जो आपका मतलब वो बोलते हैं ना, एक आइडियल बोलते हैं, जी वो थे, वो जो उनको आपने देखा और जहाँ पे उन्होंने शूट किया था, वहां से आप वहां तक पहुंच गए जी। जहां पर वो सीरियल की शूट हुई थी। तो यही बहुत बड़ी बात है। वो मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे जो सपने मैंने जब वो समय सोचे थे कि मैं कुछ करना है, तो वो आज मतलब पूरे हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए बहुत मशक्कत किया, बहुत मेहनत किया। उसके बिना देखो हिम्मत और मेहनत के बिना जज़्बा कुछ भी नहीं कुछ नहीं मिलता। होता है, कुछ नहीं मेहनत तो होता है। करनी ही पड़ेगी आपको। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी अचीव मेहनत, नहीं कर पाओगे। मैं क्या, सब बोलते हैं ये चीज़। जज़्बा रखना चाहिए, कोई भी चीज़ में जज़्बा रखना चाहिए। बहुत ऐसे मतलब वाक़ये होंगे जब आप, कई लोग आपको डिमोरलाइज़ करेंगे। राइट। ऐसा भी नहीं है, मैंने ऐसे मेरा सफ़र जो तय हुआ, मैंने बहुत कुछ अप मतलब डाउन्स एक किए चीज़ हैं। होगी ना कि जैसे कि आप ये लाइन में ट्राई कर रहे होगे, उस जी। टाइम पे कितने लोगों ने मतलब कहा होगा, क्या चीज़ कर रहा है यार ये? बिल्कुल, बिल्कुल 99% लोगों ने मना किया, 99। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हमारे मतलब फैमिली में मैं मुस्लिम से हूँ, हाँ। और काफ़ी हमारे में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता बहुत, है ना? बहुत, तो वो बहुत। चीज़ मैं कर रहा था, तो भी मतलब था कि ऐसे मतलब क्यों ये कर रहा है? दाढ़ी रखो, ये रखो। लेकिन देखो वो होता है कि जज़्बा जो होता है ना, देखो हाँ, सभी काम में बहुत मेहनत रहती है। सही है। मतलब आप सोचो कि बॉलीवुड में काम करना और इतने कैरेक्टर जो मैंने किए, प्ले करना। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कब होता है जब सही है, मतलब एक एक इंटरेस्ट। छोटी-सी मैं एक चीज़ बताऊँगा, एक छोटी-सी सिटी से लेकर, वहाँ से उठकर आगे आना, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ से हाँ, पहले तो सपोर्ट नहीं मिलता। बिल्कुल वो ज़माना था। मैं बोलता हूँ, जब मैं 10th की बात कर रहा हूँ, आई यूज्ड टू गो इन टोंगा। ओके, घोड़ागाड़ी वो ज़माना था, मैं बता रहा हूँ 1918 की, सॉरी मैं 10th में था तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 1989 में भी 89। अ घोड़ागाड़ी जो था, अच्छा, वो अच्छा, हाँ, ज़माना हाँ। वो था, वो ज़माने से मतलब बहुत टफ था। उसमें अगर सोचना बॉलीवुड में जाना है तो सही बात है, क्या सही सफ़र बात है, करना सही है। बात है, सही लेकिन बात है। ये चीज़ है, मतलब सबकी दुआ से, ऊपर वाले की, ईश्वर की दुआ से, अल्लाह ताला की दुआ से, जो सपना था हुँ, वो हुँ। हुआ। 2017 में मेरा अच्छा, अच्छा, अच्छा। शुरुआत हुई। मैं गया हुआ हूँ अजमेर शरीफ। हाँ, बहुत मतलब ख्वाजा एक गरीब नवाज़। एक चीज़ है, एक बोलते हैं ना, एक सुकून जो कहते हैं ना, हुँ, वो वहाँ पर जाके मुझे मिला था। सबकी मन्नतें पूरी होती है, हाँ, हाँ। जो दुआ। मैं एक चीज़ मानता हूँ, आज ये बात निकली ही है, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे देखता हूँ, वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, मैं ये चीज़ में नहीं मानता भाई। हुँ, मैं सही में, आप नहीं मानोगे, मैं माँ महाकाली के मंदिर पर भी जाता हूँ जी, और क्रिश्चियन तो हूँ ही मैं, चर्च में तो जाता ही हूँ, हुँ, लेकिन मैं अजमेर शरीफ भी जाता हूँ। हुँ। मैं हर धर्म को एक ही मानता हूँ, हर भगवान एक ही है, ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, देखो एक चीज़ आप अगर समझ लो कि जब दुनिया बनी थी, कायनात बनी थी, पहले जो आए थे दुनिया में, जो हम जैसे आदम अलैहिस्सलाम बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जो शिव भगवान बोलते हैं हाँ, और हाँ। एडम्स बोलते हैं, तो उस समय कौन से धर्म थे आप बताइए? कोई नहीं था। ये इंसान ने सब चीज़ खड़ी की है। वो बोलते हैं ना, गॉड मेड मैन, मैन मेड बाउंड्रीज़। वॉव! तो नाइस। दैट इज़ द थिंग। लेकिन वो जज़्बा है। देखो पानी का रंग तो सफ़ेद है, सही सभी है, पीते हैं ना। सही है, सही किसी है, सही है। को किसी धर्म में एक चीज़ किसका। है, ये पानी वाली बात की ना आपने, तो मुझे मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है मुकेश गढ़वी, जी, उनकी बात याद आ गई। जी, उन्होंने एक चीज़ बताई मुझे, जी। वो मेरे पास बैठे थे, बोले जॉय बाय, ये जो ग्लास है उसमें क्या है? तो मैंने उनको बोला कि साहब, आधा ग्लास भरा हुआ है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया पता है? आधा ग्लास भरा हुआ है तो आधा खाली कौन बोलेगा? तो एक चीज़ है, नज़रिए की बात है। नज़रिया, विज़ुअलाइज़ेशन। आप क्या देख रहे हो? जैसे कि अभी बीच में हुआ था एक, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने काफ़ी उनकी स्टोरी ऐसा सब सब कुछ पढ़ा।
आउट ऑफ इंडिया का एक शूट था, जी। उसमें लड़की का शूट था। तो शूट ऐसा था, थोड़ा बोल्ड बोल्ड सीन का जी, शूट था। तो लोग नीचे कमेंट करे जा रहे हैं, ये क्या फालतू चीज़ है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो, ये। तो फिर उन्होंने नीचे क्या लिखा पता है? नीचे ऐसा लिखा कि ये मेरा टैलेंट जो है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको जो बोल्ड दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है। नज़रिया, यही नज़रिया ये था। नज़रिए की बात है। नेगेटिव, पॉजिटिव क्या सोचना है वो हमारे हाँ, ऊपर है। हाँ। अब हमने देखा, हम पॉजिटिव देखो ना यार, वो जो शूट कर रहे हैं उनका टैलेंट देखो। वही तुम चीज़ है। लोग बोल्ड चीज़ ही क्यों देख रहे हो? तो वही चीज़ है ना, आज ज़माना उसमें ही सब है कि क्यों सब ये उसी क्यों में ही है। गलत कर रहा है, ये अच्छा है उधर जाओ। लेकिन सही बात है, सही बात है। तो अब हम वापिस लौटते हैं। आपने पहला टीवी शो या फिर बॉलीवुड फिल्म कौन सा किया था? स्टार्टिंग मेरा जो करियर हुआ लाइक बहुत ही संघर्ष से मैं बताता हूँ। जैसे मैं रहता था भरूच में, लाइक है ना, वहाँ से मुंबई जाना, हाँ, इट्स लाइक 350 तो किलोमीटर्स। जो बात है कि आप मुंबई पहुंचे, और वहां पर आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हुए वो भी हम जानना चाहेंगे साथ साथ में। शुरुआत में तो मैं आपको बताऊं कि 2017 में मैं फर्स्ट बॉम्बे गया था। ओके। और मेरे लिए तो बॉम्बे इज़ वेरी बिग। हर्बल लाइन अलग है, सेंट्रल लाइन अलग है। सही है। कल्याण जाना हो तो किसको पूछ के कहाँ जाना है, मतलब और कोई बताता भी नहीं है। कोई बताता भी नहीं है। इतना बिजी लाइफ है। लाइक बहुत अगर आप बहुत बहुत बॉम्बे फास्ट लाइफ। ट्रेन में, वहाँ के जो जो ट्रेन है यहाँ पे गुजरात में जो मेमू बोलते हैं ना, वो वहाँ पे जो लोकल। डायरेक्टिंग ट्रेन लोकल्स है, या वहाँ पे तो आप यू कैन नॉट एबल टू, मतलब उसमें जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो मैं एक बिल्कुल भी नहीं। वाक्य बताऊँ, मैं मुंबई से गया, मतलब कास्टिंग किया था, तो फर्स्ट टाइम मैं गया, लेकिन उसमें भी बहुत मैंने देखा कि ऐसे कास्टिंग होते नहीं है। पहली बार तो बुलाया था, तो मुझे जाना था पनवेल। अच्छा। कभी मैंने पता नहीं पनवेल कौन सी लाइन पे, आपको पता होगा पनवेल कितना दूर है, बहुत आउट पड़ता है। सबसे लास्ट है वहाँ पे। हाँ। तो मुझे वहाँ जाना था, और मुझे तो पता ही नहीं कि वो तो मुंबई में होगा। तो मैं तो आ गया, लाइक मुझे पहुँचना था 9 बजे, 9 o'clock मॉर्निंग ओके। पनवेल। ओके। और मैं भरूच से आया तो मुझे तो होगा कि मुंबई में है। तो ओके। मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे का ट्रेन रहता है, उसमें मैं वो भी जनरल में मैं गया, मतलब धक्का मुक्की के अंदर कितना मुझे जो था, बोलते ना इंटरेस्ट जो लेवल था कि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, शूट करूंगा। ओके। तो गया तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तो बॉम्बे गोरेगांव पहुंच गया था। ओके। और फिर वहां से मैंने अभी 3:30 बजे तो कुछ होता नहीं है, मतलब सही है। किसको पूछे क्या करे, तो वहीं मैं स्टेशन पे आराम किया। लेकिन फिर मोबाइल वो टाइम पे मेरा था, वो जो चार्जिंग वाला जो था, तो चार्ज खत्म हो गया। तो किसको बोलना, क्या बोलना, क्योंकि अब चार्ज खत्म हो गया तो मैं किसको कांटेक्ट करूंगा, सही या है। मुझे कहाँ जाना है, किसको मिलना है, क्योंकि सही है। इतना मैं सिचुएशन मेरा ये हो गया था कि क्या अभी खुदा ही बचाए। तो वो कैंटीन, वो जो स्टेशन पे रहते हैं ना, हाँ, उनको बोला हाँ। तो वो भी मना कर रहे थे, नहीं मेरा ये वहाँ पे तो कोई हेल्प नहीं मिलती, मैंने ये फिर चीज़ देखी है। फिर एक जो अच्छा भला इंसान था कि ठीक है कर लो, तो मैंने फिर चार्ज किया, वो भी चार्ज करके रख दिया था। फिर सुबह 6-7 बजे रिंग किया, तो उसने भी बोला कि सच बताऊं, उसने बोला कि आपका जो था वो शायद होगा या ना होगा, मैं गारंटी नहीं, ऐसा मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला। तो आप सोचो, जो बंदा भरूच से आया है, और फिर भी मैंने मतलब उसको एक। कन्विंस किया, और फाइनली बोला कि ठीक है आ जाओ, तुम आ गए तो मैं क्या कुछ करता हूँ करके। अच्छा। तो पनवेल इज न्यू बॉम्बे, या अब वो कहाँ जाना है, वो भी वहां मैं पता ना कंफ्यूज हो चले। गया। फिर सबको पूछ पूछ के, लेकिन जो कीड़ा बोलते हैं ना, जैसे बोला है आपने, जो जज्बा था, बस हाँ। मैं पहुंचूंगा वहां, सेट पे पहुंचूंगा और कुछ करना है। अच्छा। वो पहला मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था, वो बहुत हार्ड था। लेकिन अगर सच बताऊं, कोई मेरी जगह पे होता ना, तो वो वापस चला जाता, सही क्योंकि है। होप सब कुछ ये हो गए थे कि अब जाना ही नहीं है। उसने भी बताया कि अब होगा तो होगा, करवाता हूँ। फिर भी मैं गया, लेकिन उसने फिर मुझे अच्छा सा कास्ट दिया। देखो ये मेहनत है, सही है। जो जज्बा है, जो जो हिम्मत सही है, है। सही है। वो देखो काम लगती है। आपकी और मेरी स्टोरी एक जगह मैच करती है। सेम मेरे पास भी ऐसा हुआ था। मुझे जाना था वर्सोवा। और सो तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। जी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं ऐसे ही ट्रेन में चला गया था। यहाँ से वहाँ एक शूट था, क्योंकि घर की पोजीशन इतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम पर।
तो वर्सोवा में शूट था, मुझे बोला गया था, तो मैं 2 दिन पहले पहुँच गया वहाँ पर, ताकि मुझे पता चले कि वहाँ पे मेरे को हाँ, कैसे-कैसे क्या करना है, प्लानिंग वगैरह मैं भी होती है। ट्रेन हो सकूँ वहाँ पर। तो मैं एग्ज़ैक्टली 2 दिन पहले वहाँ पर पहुँच गया, हुँ, लेकिन पहुँच तो गया, पैसे भी नहीं थे मेरे पास, रहना कहाँ, खाना कहाँ, करे क्या? तो वो मैं टफ रहता है। 2 दिन तक बॉस जो बोरीवली रेलवे स्टेशन है, जी। उसके बाहर एक छोटा-सा बेंच है, हुँ, वहाँ पर 2 दिन सोया हूँ मैं। ओह माय गॉड! वहाँ पे 2 स दिन सोया हुआ हूँ मैं और आज भी वो बेंच पे जब जाके मैं बैठता हूँ ना, तो सही में एक सुकून मिलता है कि शुरुआत इस बेंच से की थी मैंने। और वर्कशॉप पहुँचते-पहुँचते मेरा कैसा हाल हुआ था मुझे पता है। देखो, जैसे कि आपने बताया वैसा ही सही सेम। बता रहा हूँ, जो जिसमें जज़्बा होता है, हिम्मत होती है, कुछ करने की होती है ना, ये धगस હોય છે, हाँ, वो अगर होगा तो बंदा आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता ही वाला है, उसे इज़्ज़त देता है, हर चीज़ देता है। बढ़ता ही है, सही बात है।